अपने पांचवा जो एजेंडे का पांचवा पॉइंट है बिंदु, उस पर अपन बात कर रहे हैं। वो ये है कि कॉरपोरेट जो जगत जो व्यवस्था अपन कह रहे हैं, जिसके कारण पूरी मानव जाति जीवन और मौत के संकट पर आ गई है, तो ये ऐसे ही नहीं आई, इसकी कोई समाजशास्त्र था। वो समाजशास्त्र उन्होंने पूरी दुनिया के हर क्षेत्र में, साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं कि विश्व स्तर से लगाकर हर मोहल्ले गली और घर घर में हर व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचा दिया है उसकी सोशलॉजी। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन का ये आकलन है कि उसका जो समाजशास्त्र था उसी से बाकी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और मानव एक इतिहास में ऐसा संकट कभी नहीं था कि कोई प्रजाति खुद ही अपने गतिविधि या अपने कारण खुद ही नष्ट हो जाए। प्रकृति में कोई ऐसी प्रजाति नहीं है, जीव प्रजाति या निर्जीव भी जिसे हम कहते हैं, कि कोई अपने आप खत्म होने का काम कोई नहीं करती। मानव जाति एक ऐसी है कि उसके गलत एजेंडे से वो नष्ट होने की तरफ जा रही है और बाकी जीवों को भी नष्ट कर रही है। तो पहला सवाल तो इसमें ये दिया कि भाई ये पहुंचा कैसे, तो उसका तो सबके सामने है कि ये सामंतवाद से ये पूंजीवाद में कन्वर्ट हुआ और अब ये कॉरपोरेट जगत में आया है। तो एक तो ये कॉरपोरेट पूंजीवाद क्या होता है, जहाँ ये पहुंच चुका है। एक तो यह कि पहले जो पूंजीवाद था ना, जिसे हमें प्रतियोगी पूंजीवाद भी कहते हैं, कि वो तो आपस में कंपटीशन करता था और उस कंपटीशन में कुछ लोगों का भला भी हो जाता था कि चीज़ थोड़ी सस्ती मिल जाती थी। दो चार पूंजीपति अगर कोई चीज़ माल बेचते हैं, व्यापारी। लेकिन कॉरपोरेट जगत एक ऐसा पूंजीवाद का कॉरपोरेटाइजेशन वो स्टेज है ग्लोबली कि वो कच्चे माल से लगाकर घर तक पहुंचाने का काम किसी एक ही एजेंसी, किसी एक ही केंद्र के जरिए हो जाना। यानी उसका फाइनेंस पर कंट्रोल हो जाता है, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हो जाता है, कंपटीशन में उस फील्ड में कोई नहीं होता है और वो ग्लोबली हो जाता है। तो इसको फिर कहते हैं पूंजीवाद का एक बिल्कुल डिफरेंट रूप आ गया। अब सवाल है उसका, अपन जब सोशलॉजी जब कहते हैं कि उसमें एक सेंट्रल पॉइंट, सारा बहुत सारे पॉइंट है समाजशास्त्र के भी, लेकिन अपन सेंट्रल ये है कि मनुष्य को एक तो ये सिखा दिया उन्होंने कि विकास करना है तो आप पैसा कमाओ, और पैसे के लिए आप वो जो सामाजिक और निजी का जो बैलेंस होता है, मानव का जो करेक्टर है, उसने ये कह दिया कि अपना अपना करो और आप अपना विकास तब कर सकते हो कि आप पैसा कमाओ। और पैसा कमाने के लिए बाजार का एक तंत्र दिया उन्होंने कि वहाँ फ्री कंपटीशन है, किसी में रोक नहीं है। जब वो आया था, जब ये कहता है कि एक का सबके लिए समान कानून है, राष्ट्रपति का भी एक वोट है और आम जनता का भी एक वोट है, यानी उसने पूरी जो समाजशास्त्र था, यानी वैचारिक जो साइड है, वो इस तरीके से पेश की उसने कि ये लोगों के हित की है। और हम पिछला जो समाज से इस समाज में आए हैं वो ज़्यादा विकसित है, डेवलप है। और स्टार्टिंग में उसने ये सिद्ध भी किया, मतलब कुछ विकास झोंपड़ी से पक्के मकान बनाए, साइकिल से वो बस तक, ट्रेन तक, सब तक आया। वो नज़र भी आया कि ये विकास कर रहा है और सुविधा दी लोगों को, ये अपील करता गया, तो ये ऐसे फैलता गया। अब क्या हुआ कि रियल में फैलने का रियल जो कारण था वो तो ये था कि कुदरत ने योगदान दिया था, वो भूल चुका था। वो इसलिए भूल जाता है कि उसका समाजशास्त्र ये कहता है कि वो प्रकृति, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में जो मनुष्य जाति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो भूल जाता है कि वो जब अपन में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या पेट्रोल डीजल जला के अंतरिक्ष को मैं पहुंच जाता हूँ, तो उसमें कुदरत ने जो करोड़ों वर्षों में पेट्रोल तैयार किया है, कोयला बनाया है, वो जो एनर्जी थी उसको कुदरत ने बनाया, वो वहाँ भूल जाता है। उसकी इस्तेमाल से हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कुदरत द्वारा जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, समुद्र है, वायुमंडल करोड़ों वर्षों में इस प्लेनेट का बना, जिसके कारण जीवों के रहने के हालात बने, उसका कोई अनुपात निश्चित कुदरत ने किया कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह ग्रीन हाउस गैसेज वो 1% से कम रखी, और ऑक्सीजन कितनी, नाइट्रोजन वगैरह, वो एक संतुलन बनाया। उसने उसको डिस्टर्ब ही कर दिया, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में अपन देख रहे हैं। तो अब कैसे बढ़ा ये अपन सबके सामने है। और जो भी कुछ गतिविधि होती थी, जो कुछ
संवेदनशील और मानवीय लोग थे, उनको ये पता लगता है कि यार गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो प्रचार तंत्र के जरिए उसका ह्यूमन फेस बताता। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको वो पेश करता है कि इसका लोगों को ऐसे ऐसे फ़ायदा होगा। कोई इसमें दवाइयों में भी कोई खोज हो जाती है, कोई हार्ट का सर्जरी करने का कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, तो वो पेश ऐसे करता है कि इससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह सारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो इस बात में भूल जाता है कि इसकी जो मतलब इसकी कॉस्ट क्या आएगी आम लोगों के लिए, वो किस तरीके से सुविधाजनक होगी। वो होती तो कुछ लोगों के लिए, सड़क वो बनाता है होता 5-10% लोगों के लिए, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा बनाया है कि जो भी विकास होता है उस जिसकी जेब में पैसा होगा उसके काम आएगा, तो उसको उसका मानवीय चेहरा पेश करते हर योजना का। इस पर बहुत सारी बातें हुई, मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अब प्रकृति मानव केंद्रित जो समाज संगठन है वो ये कहता है कि इसका इलाज संभव है, जिसके हम समर्थक हैं, हम मानते हैं, हमारे समझ में भी आया है। लेकिन लोगों तक कब तक हम पहुंचा पाएंगे या इसका बैलेंस ऑफ फोर्स को चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, वो तो थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करोगे इसके मानवीय चेहरे का परिणाम क्या हुआ, कॉर्पोरेट जगत या पूंजीवाद के मानवीय चेहरे का परिणाम क्या हुआ, वो भी परिणाम पे भी थोड़ा। हाँ, तो 1980 तक तो क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध और 1980 तक का जो मामला था ना, उस समय तक रिसोर्सेज इतने थे कि वो जो मानवीय चेहरा जब बताता था तो लोगों को समझ में आता था कि हाँ लोगों का भला हो रहा है। लेकिन अब मानवीय जो फेस तो समझ में नहीं आ रहा। अब तो इसकी प्रैक्टिस आप यूक्रेन में देख लो, इस ये हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा उसमें उसका देख सकते हैं। फिर जितने भी प्राकृतिक आपदा आती है उसमें अपन देख सकते हैं कि सेना का उपयोग वो कितना करता है। आप कोई मतलब बाढ़ से ही हजारों लोग मतलब घरों को वो लोग मर भी जाते हैं, सैकड़ों में हजारों लाखों की संख्या में घर छोड़ के उनको दूर जाना पड़ता है। उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए क्या? सड़क के किनारे लोग अभी भी ठंड से या गर्मी से मर जाते हैं। आप इतना रोड बना देते हो, इतना टनल बना देते हो, फ्लाईओवर्स बना रहे हो, एलिवेटेड रोड बना रहे हो, उसका कितना हिस्सा आप आवास के लिए लगाते हो? न लोगों की समझ है न जानकारी है, क्योंकि लोगों की मानसिकता उन्होंने, इसी को तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशलॉजी, अपना अपना करो। फिर अब जो कुछ ठीक बोलने वाले हैं, जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको या तो वो सिस्टम का पार्ट बना देते हैं लालच या और देके, और जो नहीं मानते उनको इलीगल तरीके से भी जेलों में डाल देते हैं। कोई मेथड अपनाते हैं वो, छोटा इंडिविजुअल को भी, और कोई छोटी यूनिट हो, कोई छोटा देश हो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ में बंदूकें उठा लेते, तो वो आतंकवादी टाइप के बन जाते हैं। और इस तरीके से उन्होंने पूरे उसको फैला दिया अपनी सोशलॉजी। अब सवाल है कि ये सोशलॉजी क्या, हमारी प्रकृति मानव केंद्रित जो समाज शास्त्र है वो क्या है? हम जब बात करते हैं, व्यक्ति से भी करें या किसी से भी करें, तो उसका विकल्प के तौर पर ही बात करनी होती है। इन्होंने तो ये कह रखा है कि भाई जो हम विकास कर रहे हैं, मैं छोटे बच्चे से ही बात करता हूँ, रिश्तेदारों में ही जो बच्चे होते हैं टीनेजर, वो क्लियर कहते हैं मोदी ठीक है विकास कर रहा है, हम हमारे सबका विकास हो रहा है। तो फिर उसको कहते हैं विकास का मतलब क्या है? वो तो कह रहे हैं सड़कें वगैरह सारी बन रही हैं, ये विकास है। हम ये कहते हैं कि विकास का जो यार्ड स्टिक आपने जो बनाया है, जो मापदंड जो बनाया है, वो पहले तो जो भी साधन सुविधाएं जो मिल रही है, जो डेवलप हो रही है, वो पैसे वाला ले सकता है। अमीरी गरीबी की खाई इतनी ज़्यादा है कि वो विकास का फायदा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो जो भी और उनको उनको फिर बात ही यही करते हैं, वो ये कह देते हैं अच्छा आप फिर कैसे विकास करेंगे? मैंने कहा जब आप सांस जिंदा रहने के लिए जो हवा पानी और भोजन है, क्या आप हवा शुद्ध ले रहे हो? सड़क तो बन गई, हवा शुद्ध मिल रही क्या आपको? क्या पानी साफ मिल रहा है क्या? तो इस पर वो फिर समझ में आता है कहानी। हम ये विकास कहते हैं कि हवा शुद्ध हो, आबादी और वो जंगल और जो
आदमी के अलावा जो दूसरों का अनुपात है ना, कहते हैं 1/3 जंगल होना चाहिए, स्वस्थ जंगल होना चाहिए। ये अगर आप करते हो, वाटर लेवल जो अभी अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया वो रिचार्ज करके वापस डेवलप करते हो, अप करते हो, तो ये विकास है। और मानव में, आप मानव में हिंसा की भावना कम करते हो, भाईचारा बढ़ाते हो, घृणा कम कर रहे हो, है देखते ही किसी के तकलीफ में एकदम वो खुद महसूस कर ले। जैसे 40-50 साल पहले खून देखते तो बच्चे हम सब घबरा जाते थे, अरे खून आ गया। लेकिन आज खून खिलौना का, मतलब खेल का पार्ट बना दिया। किसी को मारना और उसको यातना देना वो एक तरीके से नॉर्मल चीज हो गई। हिंसा को पहले देख नहीं सकते थे आम आदमी। वो तो ये जो मानसिकता जो ये कन्वर्ट की है, बदली है, प्रवृत्ति बदली है, तो ये जो विकास का जो कंसेप्ट है वो गलत बन गया है। वो विकास वो जो पैसे इकट्ठे करने, कोई समृद्धि और विकसित अपने आप को मानता है, उसमें हम ये कहते हैं कि अच्छा आपका जो गांव 50 साल पहले था, आज जो गांव है, क्या उसमें प्रेम बढ़ा है? भाई भाई के ब्लड रिलेशन में क्या आप में सहयोग की भावना बढ़ी या घटी? अगर घट गई है और मकान वो बन गया है, पक्का बन गया है, तो विकास कैसे हुआ है? आपका मतलब मानवीय संसाधन भी डाउन हुआ है और कुदरत का जो संसाधन था, शुद्ध हवा का, पानी का, वो भी खराब हुआ है। हम इसको विकास नहीं मानते। तो अब सवाल ये है कि एक तो ये कि अपन इसको फैलाएं कैसे? वो तो फैलता जा रहा, बढ़ाता जा रहा बाई फोर्स भी, और उसके पास कॉर्पोरेट जगत के पास टेक्नोलॉजी वगैरह और प्रचार माध्यम ये सारे उनके पास आ रहे हैं। अब सवाल है कि इसका जो विकल्प देना है, तो पहले तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि हमारा जो हमारा का मतलब प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन या प्रकृति मानव केंद्रित समाज शास्त्र है क्या। तो पहले तो यह है कि ये विचार जिसमें कहते हैं ना कि जो मनुष्य का जो चरित्र है, वो इसमें दोनों पहलू है, निजी और सामूहिक काम। कि आपका भला तब हो सकता है, आपका अकेले का सुरक्षा के मामले में, चाहे विकास का, जब कलेक्टिव विकास भी हो। तो हमें नीतियों के संबंधी वो भी बात करनी पड़ेगी। तो एक तो ये बताना पड़ेगा सोशियोलॉजी के तौर पर और विकास के कंसेप्ट के तौर पर, और मुद्रा में जो सुरक्षा बताई जा रही है, इसको अपन ये करना पड़ेगा। सामाजिक वातावरण ही आपका गड़बड़ बन जाता है तो आपकी सुरक्षा भी उसमें नहीं है, दंगे हो जाते हैं, आपके कोई दोष नहीं, लेकिन जुलूस लेके आए और आपकी दुकान जला दी। हिंदू या मुस्लिम वो तो ठीक है, आपको दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि मुसलमान की जली है, और आप विकल्प के अभाव में आपको ठीक लग जाती है, आप समर्थन कर लेते हो। तो ये जो धारणा जो एग्जिस्ट कर रही है, उसको आप ठीक करने की उसकी ज़रूरत है। तो आप इसको प्रकृति मानव केंद्रित जो सोशलॉजी है, इसको आपको लोगों में ले जाना है। इसमें फिर तरीके में ये बताए कि अपन दूसरे मुद्दे पर, धर्म और जाति पर करने के बजाय ऐसा कौन सा इश्यू है जो यूनिटी पैदा कर सकता है। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें एक पॉइंट कि मानव जाति का अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। अस्तित्व का संकट सब तरीके से हो रहा है। एनवायरनमेंट खराब होने के दृष्टिकोण से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल फैक्ट्स आ रहे हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण ये सब खराब हो रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो कम हो रहा है, ये सारे फैक्ट अपने पास है, थोड़ा ध्यान दें। पानी गंदा हो रहा है, ये अपन वो कर सकते हैं। और मानव के जो रिश्ते हैं, डेली आपके अखबार में ब्लड रिलेशन में हिंसा के बहुत सारे न्यूज होगी। जोधपुर से प्रकाशित हो रहा है, उसमें एक दो वो घटना होगी कि पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को जला के मार दिया। कल के अखबार में भी, परसों के अखबार में वो था। तो ये घटनाएं सारी अपने पास वो अवेलेबल है कि जो एग्जिस्टेंशियल जो है, वो चुनौती है, संकट है कि मानव का अस्तित्व सारा वो गड़बड़ हो रहा है। तो इसके लिए इस पर अपन आंकड़े वगैरह लेके कुछ बात कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है ना, सोशियोलॉजी के साथ अपने को स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत है।
जैसे अपने पास ये खेती बाड़ी व किसान विकास फंड है, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन की साथ, उसके जरिए भी ये जो मतलब प्रकृति मानव केंद्रित जो सोशलॉजी है, खेती को जीवन रेखा बना के इसके जरिए भी अपन लोगों में उसका विकल्प देने का प्रोसेस चल रहा है। और इसका मतलब है कि अस्तित्व संबंधी भी हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे पहले अपन युद्ध के खिलाफ में और पर्यावरण के मुद्दे पर वो वेपो बनाया था, उसी तरीके से अपने को डायरेक्ट पब्लिक में जाएं, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के अलावा एक स्ट्रक्चर कोई जीवन सुरक्षा अभियान या इस तरीके का हमें बनाना पड़ेगा कि हम पहली बार कोई पब्लिक मिली हैं उनको आप एड्रेस करना है, और अस्तित्व के और बाकी और दूसरी बातें आप करना चाहें तो उसका अपने को स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। वो अपन सोच सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर अपन क्या बना सकते हैं। जैसे यही ऑल इंडिया प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन की ये कमेटी है, उसमें इससे संबंधित स्ट्रक्चर की क्या बात हो सकती है, वो सोचने की जरूरत है। अपन ये भी रूलिंग दे सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट जगत देता है विश्व स्तर पर, तो वो कोई नीति बनाता है, फिर नीति के बाद जो संबंधित देश होते हैं उनको एग्रीमेंट करवाता है। वो जरूरी नहीं सारे देश एग्री हो, उसमें 2 4 5 एग्री होते हैं और बाकियों को और मेथड से उनको शामिल करते हैं, और फिर देश में जाते बिल्कुल आचरण करवाने के लिए कानून बनवाते। उसी तरीके से अपन ऐसा कोई अपन उसका कोई स्ट्रक्चर बनाए, हो सकता है अपन स्टेट यूनिट को कोई रूलिंग ही दे दें, कोई पॉलिसी दे दें कि ये बढ़नी चाहिए, उसमें हेल्प कर सकते हैं। फिर जिला स्टेट यूनिट लेवल पर कोई वो सोच सकता है कि प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन के अलावा एग्रीकल्चर का, जैसे पंजाब में बना, इसके अलावा तीसरा कोई डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को एक्सप्लेन करने का कोई स्ट्रक्चर, जैसे जीवन सुरक्षा अभियान ऐसा कोई बन सकता है, वो बने। मतलब अपन कोई पॉलिसीज बनाए और वो फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट पर छोड़ो। फिर स्टेट में हो सकता है कोई एक यूनिट, जैसे राजस्थान में हम जोधपुर में ऐसे ट्राई किया था, तो उसका वो प्रोग्राम भी लिखा कि जीवन सुरक्षा अभियान से अपन कोई चौराहे पर ही दिल्ली प्रदर्शन करें। ये इलेक्शन का दौर आ गया, उसके कुछ नारे लेके स्टार्ट करें, डायरेक्ट अपन NSCPM को स्टार्ट की वो पॉइंट नहीं बनाए। अब इसके साथ मतलब वही है कि सोशलॉजी समझना, वो है क्या कॉर्पोरेट की, NSCPM की सोशलॉजी क्या है, और उससे रिलेटेड क्या बात अपन मतलब किस इलाके में कौन सी यूनिट किस तरीके से ली जा सकती, किस मंच से। कोई यूथ का संगठन बना के ली जाए तो वो यूथ से ली जाए, और ये जीवन सुरक्षा अभियान वाला वो मोस्ट कॉमन है, ये अभी कॉमन चल सकता है, एक एग्रीकल्चर का है ही है। और दूसरा इसमें जो भावना थी ना लोगों में, आशावाद और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए लोगों का सशक्तिकरण करना। एक्चुअल में लोग क्या होता है कि ये पॉइंट ऐसा है कि अपना एक बार एक्सप्लेनेशन ऐसा हो जाता है पूरी दुनिया मर रही है, ख़त्म होने वाली है, जब ये सार में और अपन जो भी ज्ञान होता है वो बिना वहाँ लोकल सामने वो ऑडियंस क्या है उसको बिना जाने यहाँ तो चल जाता है, लेकिन पब्लिक में वहाँ से अगर उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, जो हम करते हैं, शायद मैं भी करता हूँ, तो पब्लिक को इस तरीके से समझ में आता है कि यार फिर ये आपके लेवल का काम है। जो सुनता है मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप क्या कर लोगे, वो आपको अकेला देखता है। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कितना बोझना है, तो उसमें क्रिएटिविटी हो ना, इस तरीके से क्रिएट कर लो कि वो कहते हैं हम चेंज कर सकते हैं, मेरे लेवल का ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं इसमें मैं इनका सहयोग कर सकता हूँ। मतलब वार्ता में, चाहे वार्ता लेवल पर ही बातचीत करें, इसको अपन गड़बड़ कर देते हैं, जनरली करते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए ये अगर लोगों में सशक्तिकरण, फिर लोगों की ग्रुप कौन सा है वहाँ देखना पड़ता है। मैं खूब टाइप किया, राणा साहब थे उस समय मैंने ट्राई की, जवाहरलाल जी थे, तब का कोई इलाका विशेष में अपन ट्राई करते हैं। तो और फिर ये कोरोना का पीरियड और उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम आते आते थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन करने में मतलब इंडिपेंडेंटली जो उतरता था ना वो कम हुआ है। हालांकि वो जो मेंबर्स है उनकी यूनिटी मेंटेन करने में हम डेवलप रहे, जिसमें
NSCPM का मंच तो मेंटेन किया है, लेकिन और मंच बनाने के बारे में कई बार सोचा है, इसको करने की जरूरत है। तो दूसरी साइड यही है। और तीसरा जो ये है ना, जीवन रेखा, वो तो एग्रीकल्चर है ही है और सीधा पर्यावरण से जुड़ने वाला है। ये भी बहुत व्यापक है। व्यापक इस सेंस में इस पर अभी भी पब्लिक 60%, मतलब कहीं 50 हो सकता है, लेकिन कहीं 60% से ज़्यादा लोग अभी भी उसमें खेती में एंगेज हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से भी उनकी संख्या ज़्यादा, टाइम काफ़ी हो गया, मतलब वो भी ज़्यादा है। और पर्यावरण से, एग्जिस्टेंस से सीधा वो जुड़ा हुआ है, वो महत्वपूर्ण इश्यू है। उसके जरिए भी अपन ये समाजशास्त्र है ना अपना, प्रकृति मानव केंद्रित समाजशास्त्र, इसको ले जाया जा सकता है। बहुत अच्छा फ्रंट है। बाकी पानी खराब होने के भी वो इलाके वाइज और देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। स्ट्रक्चर बनाना जरूरी। मेरी ये पूरी समझ है कि अकेले नेचर ह्यूमन सेंट्रिक से अपन ये जो सोशियोलॉजी है ना, वो नहीं प्रभावी नहीं होती है, लेकिन वो प्रभावी हो सकती है कि अपन जिला लेवल पर भी, प्राइमरी लेवल पर जहाँ अपन बैठे हैं मोहल्ले में, उसमें क्या संगठन और बन सकता है। लेकिन अब जो कोई कहता है ना कि यार आप मोहल्ले का कोई काम कर रहे हो या जिले का कर रहे हो, आपका फिलोसॉफी तो वो ग्लोबल है। जब आप ये कहते हो ना कि संसाधन ये नॉट नहीं, मानव को विकसित करना, यानी उनमें प्रेम भावना बढ़े और कुदरत को आप संवर्ध करो। कुदरत द्वारा किए गए कार्यों को वैल्यू मानते हुए उसमें जितना कुदरत ने अलाउ किया हस्तक्षेप करने का, इतना तो है। कई लोग कहते हैं कि आप क्या रोटी नहीं खाओगे, क्या आप ये मतलब चीज़ें काम में नहीं लोगे क्या। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें कुदरत ने हर प्रोसेस को कुदरत से लेने का और कुदरत में कुछ नुकसान करने का, यानी नेगेटिव गतिविधि करने का भी उसको अलाउ किया। वो किसी के सापेक्ष नेगेटिव है और किसी के सापेक्ष वही चीज़ पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे छिपकली है, वो कीड़े को खाती है, लाइट में आ जाता है कीड़ा, छिपकली भी बाहर रह रही है। तो छिपकली को कीड़ा खाने तक कुदरत ने अलाउ किया है, यानी उसका जो क्रमिक विकास हुआ है उसके एग्जिस्टेंस के साथ है इतना काम करना। हमको भी कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालने का अलाउ किया ना, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। ऑक्सीजन लेने का कहने को तो आपको कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आप सब भी निकालते हो। जानवरों के लिए तो कॉर्पोरेट जगत ने कह दिया ये मीथेन निकालती है, तो ये इनकी संख्या कम करो। तो फिर आदमी भी तो निकाल रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट्रियों के धुआं से वहाँ भी निकल रही है और आप भी सांस में निकाल रहे हो। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना प्रोसेस का, वो कुदरत कितनी लिमिट बांधती है। तो वो हर प्रोसेस को ये राइट है। तो तालाब को कितना राइट है कुछ करने का, नदी को चलने का राइट कुदरत ने दिया है। आप उसके बहाव को कितना काम में ले सकते हो। एक्सपर्ट कहते हैं ना कि आप नदी जो हिमालय से चल रही है तो 40% पानी आप काम में ले सकते हो, अधिकतम 60% समुद्र तक जाने दो, तब वो जिंदा रहेगी, उसका राइट है। तो वो जो कुदरत ने जो लिमिट बनाई है ना नेगेटिव पॉजिटिव के, अपन होते क्या है कि आउटराइटली रिजेक्ट कर देते जो कंसेप्ट आता है। ये प्रकृति मानव केंद्रित जो सोशियोलॉजी है प्लस जो हालात है दुनिया के, उसमें आउटराइटली किसी को रिजेक्ट करना और आउटराइटली कहते ये ठीक है, वो है ही नहीं। एक्चुअल में इतना बैलेंस रहना पड़ रहा है। अभी तक के जितने भी दर्शन रहे ना, वो पूरे रिजेक्ट करने और पूरे दूसरी जगह नया लाने का रहा, और वो एक सरल तरीका होता है। इसलिए ये बड़ा बैलेंस बात करने की जरूरत होती है, हम कर नहीं पाते, इस कारण वो प्रभावी नहीं रहता लोगों में ले जाने के लिए। तो बस काफ़ी बोल लिया, इसके लिए धन्यवाद।